छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 15 की शुरुआत करेंगे। कल हमने प्रश्न संख्या 14 तक हल किया था। क्या कह रहा है? मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? यक्स। तो कह रहा है 2 रुपये। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कह रहा है जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 से कितने हैं? 3 गुने हैं। तो अर्थात 3 गुने। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल सिक्के, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है? 160 है। तो लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 में से अगर इनके दोनों की संख्या को घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 160 माइनस दोनों को जोड़ लीजिए, 3 1 4 x, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे 5 रुपये के यक्स सिक्कों का मूल्य। 5 रुपये के यक्स सिक्कों का मूल्य, तो 5 x हो जाएगा, ठीक है ना। 2 रुपये के, 2 रुपये कितने सिक्के हैं? 3x हैं। तो 3x सिक्कों का मूल्य बराबर 2 गुणे 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब 1 रुपये के 160 माइनस 4x, ठीक है ना। सिक्कों का मूल्य बराबर 160 माइनस 4x। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? सबको मिला के कितने रुपए हैं? 300 रुपये हैं। तो अर्थात सभी का योग। तो चलिए क्या हो जाएगा? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर किसके है? 300 के है। क्योंकि यहाँ पे ये 5 रुपये के सिक्के हो गए, ये कितने के हो गए? 2 रुपये वाले, और ये 1 रुपये वाले, ठीक है ना। सभी का मूल्य का योग कितना है? 300 रुपये है। तो 6 5 11x। तो यहाँ पे लिखेंगे या 11x माइनस 4x प्लस 160 बराबर किसके है? 300 के है। या 11 में से 4 गए, 7x बराबर 300, और ये इधर धनात्मक है उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस 160 बराबर 140, ठीक है ना। कितना बचा? 140। या यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 140/7, 7 एक अन्नम, 7 7 दूनी 14 बराबर 20। यक्स का मान कितना आ गया? 20, ठीक है ना। तो अब चलिए निकाल लेते हैं। अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना माने थे? यक्स, ठीक है ना। यक्स माने हैं तो यक्स का मान कितना आ गया है? 20, ठीक है ना। चलिए अब किसके? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x है, तो 3 गुणे 20 बराबर 60, ठीक है ना। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4 गुणे 20, 20 चौक 80, 160 में से 80 गया 80। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न देखते हैं। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये
और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना विजेताओं की संख्या बराबर यक्स लिखेंगे। माना विजेताओं की संख्या बराबर यक्स, तो क्या लिखेंगे? कुल प्रतिभागी बराबर कितने हैं? 63। तो लिखेंगे विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 माइनस क्या हो जाएगा? यक्स, क्योंकि कुल 63 हैं तो 63 में से विजेताओं की संख्या को घटा देंगे तो जो नहीं विजेता हैं उनकी संख्या हमको मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कैसे करना है? आपको जो लाल रंग की बटन दिखाई दे रही है उसको दबाएंगे, उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी उसको दबाएंगे, फिर आल लिखा होगा दबा देंगे। इस प्रकार चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो, एक जो विजेता है उसको 100 रुपये दिए जा रहे हैं, तो विजेताओं की संख्या कितनी है? यक्स है, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे यक्स प्लस। ठीक है ना। कह रहा है जो अन्य प्रतिभागी हैं उसको प्रश्न में 25 रुपये दिए जा रहा है, तो 25 गुणे ब्रैकेट में अन्य प्रतिभागी कितने हैं? 63 माइनस यक्स हैं बराबर। कह रहा है कुल कितने रुपए उसके खर्च हो रहे हैं? 3000। ठीक है ना। चलिए, या 100 यक्स प्लस, देखो 25 गुणे 63 करेंगे तो 25 तियाई 75 के 5 हासिल आए 7, 25 छक्का 150, 150 और 7 157। ठीक है ना। माइनस 25 यक्स बराबर किसके है? 3000 के। या ठीक है ना। देखो 100 यक्स में से 25 यक्स गया, 75 यक्स, कितना बचेगा? 75 यक्स बराबर 3000। ये धनात्मक इधर जाएगा तो ऋणात्मक, तो 3000 माइनस 1575 या 75 यक्स बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 1, या आप देख रहे हैं यक्स बराबर हो जाएगा 1425 बटे 75। ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये 5 से कटेगा तो 15 पचे 75, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 4 14 42, 8 पंचे 40, 2 42 25, पचहम 25, तो 285 बटे 15। फिर 5 से कटेगा 3 पचे 15, पचहम 25, 7 पचे 35, या यक्स बराबर 57 बटे 3। ठीक है ना। 3 51 3 2 5 27, 9 त्रिक 27। यक्स का मान कितना गया? 19। ठीक है ना। तो जब यक्स का मान 19 आ गया तो आपको क्या निकालना था? विजेताओं की संख्या। तो विजेताओं की संख्या कितनी आ गई? 19 आ गई। ठीक है ना। यही आपका प्रश्न था। लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। ये आपका आंसर है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या होती है? समाप्त होती है।